प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 11वीं क्लास की प्रॉपर क्लासेस शुरू कर दी हैं और लगातार एक एक करके हम लेक्चर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी 10वीं क्लास पास करके आए हैं वो सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि हमने कमेंट्स में देखा और फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें इस बात का रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जो विद्यार्थी 10वीं क्लास पास करके आए हैं वो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट के हों। अभी आप सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को देखिए। जब आपका डिसाइड हो जाए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है तब आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने बायोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान विषय के अंदर यूनिट चलाई हुई है, यूनिट है हमारी द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, साइटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कोशिका का अध्ययन। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली है आप देख रहे हैं, ये भाग 9 है, पार्ट 9। इससे पहले हमने 8 पार्ट जो है यानी 8 भाग डाल दिए हैं और उनमें हमने कोशिका से संबंधित बहुत सारे जानकारी और पूरा विस्तार से बताया। आज का जो वीडियो है वो पादप और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए उसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या है, यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या है, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या है। और जब हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो अब हम आसानी से अंतर को बता सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में जानेंगे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तभी तो उसके बारे में हम तुलना कर सकेंगे, किसी से अंतर कर सकेंगे। तो यही तरीका होता है बेस्ट पढ़ने का। तो पहले हमने पादप कोशिका पढ़ी, फिर जंतु कोशिका का अध्ययन किया। अब हम दोनों के अंदर अंतर देख रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर होता है कि पादप कोशिका में हरित लवक, सबसे पहला मुख्य अंतर जो अपन पढ़ते हैं वो कोशिका भित्ति का लेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि यहां अपन बात करेंगे जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल कहते हैं का अभाव। यहां हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, देखो ये जैसे हमने कहा ये कोशिका है, हालांकि अपन कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो ये जैसे पादप कोशिका है तो इसके अंदर बाहर एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये सेल वॉल है। जबकि जंतु कोशिका जो होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, केवल क्या होती है, केवल कोशिका झिल्ली होती है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक उपस्थित होता है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल, तो हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल वो उपस्थित होता है पादप कोशिका में, जो कि एक बड़ा अंतर हम मान के चलते हैं। हरित लवक हमने बनाए थे पादप कोशिका की संरचना में, आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो वहां आपको पादप कोशिका की संरचना समझ में आएगी। तो हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में।
जबकि जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। ये एक बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। दोनों मुख्य मुख्य अंतरों को अपन को ध्यान रखना है। हरित लवक का अभाव होता है। अब जब हरित लवक उपस्थित है तो ये कोशिका प्रकाश संश्लेषण करेगी, क्योंकि हरित लवक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन या खाद्य पदार्थ स्वयं बनाती है। जबकि यहां हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी जंतु कोशिकाओं में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जो प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में बदलकर हमें खाद्य पदार्थ बनाता है। और ये जो गुण है केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब बात आती है कि जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं तो इन कोशिकाओं को ये स्वपोषी होती हैं। ये कोशिका स्वपोषी होती हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाती है। ऊपर वाला जो पॉइंट है उसी से जुड़ा हुआ है। ये परपोषी या विषमपोषी होती हैं। इसमें एक अपवाद है। इसमें एक अपवाद है जो कि यूग्लिना और जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं या जिनको हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तो ये क्या करते हैं, इनमें यानी बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाता है। यूग्लिना जो होता है उसमें भी क्लोरोफिल उपस्थित है। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसे हम प्लांट सेल में भी काउंट कर लेते हैं और जंतुओं के अंदर भी काउंट करते हैं। तो ये एक अपवाद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। जैसा आपने ध्यान हो तो अपन ने पिछली कोशिका के अंदर बनाया था, तो ये पादप कोशिका के अंदर बड़ी रिक्तिका थी। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें या तो रिक्तिका होगी नहीं या होगी तो बहुत छोटी होगी। रिक्तिका अनुपस्थित या बहुत छोटी होती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं संचित भोजन स्टार्च या मंड। संचित भोजन स्टार्च या मंड होता है, सॉरी, संचित भोजन स्टार्च या मंड होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन यानी जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारक काय अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। जबकि यहां हम बात करें तो तारक काय के अंदर सेंट्रियोल होते हैं 2 और तरकु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तारक काय उपस्थित होता है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब तारक काय अनुपस्थित है पादप कोशिका में, ये पादप कोशिका यहां तारक काय नहीं है, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय होता है। केंद्रक के पास तारक काय, जिसमें 2 तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल। और आपको बताया था, ध्यान हो तो, जब कोशिका विभाजन करती है तो ये जो तरकु तंतु, ये जो तारक केंद्र हैं, ये तारक काय टूट जाता है, एक तारक केंद्र ऊपर रहता है, एक नीचे, और इससे तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। ये तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर जो है इससे बनते हैं, जिससे कोशिका विभाजन होता है। अब बात आती है कि कोशिका विभाजन तो पादप कोशिका में भी होता है, तो फिर यहाँ तरकु तंतु कैसे बनेंगे? तो यहाँ अगला जो प्रश्न है, अगला जो हमारा पॉइंट होगा, तरकु तंतु जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन से बनते हैं। तरकु तंतु जीव द्रव में उपस्थित प्रोटीन से बनते हैं, जबकि यहाँ तरकु तंतु तारक केंद्र से निकलते हैं, तारक केंद्र से निकलते हैं। तो यहाँ ये एक जो है 2 पॉइंट जो हमने लिखे हैं, वास्तव में एक ही उस पर आधारित है। हमने कहा कि तारक काय यहाँ अनुपस्थित है, तो भाई कोशिका विभाजन तो होगा। तो कोशिका विभाजन कैसे होगा? जो जीव द्रव्य है उसमें प्रोटीन के तंतु पड़े होते हैं, यहाँ पर तंतु पड़े होते हैं, आपको बताया था। तो ये तंतु फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये प्रोटीन जो है क्या करेगा? तरकु तंतु बनाता है, जिससे गुणसूत्र जुड़ते हैं और कोशिका विभाजन होता है। जबकि यहाँ पर तरकु तंतु तारक केंद्रों से निकलते हैं, सेंट्रियोल से, जैसा अभी आपको बताया था। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन
जब कोशिका विभाजन की बात आ रही है तो भाई पादप कोशिका में कोशिका विभाजन जब होता है तो पटलिका विधि द्वारा होता है। देखिए ये एक पादप कोशिका है और इसके अंदर पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद पटलिका बनती है और ये पटलिका यहां से बनना शुरू होती है मध्य से। जबकि जंतु कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है तो जंतु कोशिका के अंदर बाहर की तरफ से खांच बनती है, तो खांच विधि द्वारा होता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो लिखिए कोशिका विभाजन पटलिका विधि द्वारा, जबकि यहां पर हम बात करें तो कोशिका विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन पटलिका विधि द्वारा होता है, जबकि यहां पर खांच विधि द्वारा। वास्तव में कोशिका द्रव्य विभाजन जो है वो दो अलग अलग प्रकार से होता है, एक पटलिका विधि द्वारा, एक खांच विधि द्वारा। पटलिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट जमा होने से मध्य में बनना शुरू होती है और ये बाद में इधर बढ़ती है और दोनों छोर पर जाकर कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर देती है। यानी कोशिका द्रव का विभाजन पटलिका विधि द्वारा होता है। किसमें? पादप कोशिका में। जबकि जंतु कोशिका में जो एनिमल सेल में जो कोशिका द्रव का विभाजन होता है, भाई केंद्रक का विभाजन हो चुका है, कोशिका द्रव का विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। और ये जो खांच बनती है ये बाहर से अंदर की ओर बनती है। ठीक है, जैसे गुब्बारे को अपन बाहर से दबाते हैं बीच में से तो दो अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, तो ये बाहर से खांच बन रही है, तो इसको हम कहते हैं खांच विधि द्वारा, यानी इसको विदलन विधि भी कह देते हैं। तो ये जंतु कोशिकाओं के अंदर होता है। तो बड़ा अंतर है, ये भी हमें याद रखना है। तो लगभग जो है हमने सारे अंतर देख लिए हैं। वैसे तो बहुत अंतर और भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ अब जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, वो पादप कोशिका में होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा, इनको हम जीव द्रव्य तंतु कहते हैं, जीव द्रव्यी तंतु उपस्थित। ठीक है, जबकि इसमें डेस्मोसोम होते हैं, डेस्मोसोम। तो लगभग हमने 10 अंतर यहां पर जंतु और पादप कोशिका में लिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पादप कोशिका में क्या होती है। पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। देखिए कोशिका झिल्ली तो दोनों कोशिकाओं में मिलेगी, ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलेगी और ये सख्त होती है, सेलुलोज से बनी है, हम जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी है। यहाँ हम देख रहे हैं कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जंतु कोशिकाओं में होती नहीं है कोशिका भित्ति। ये से एक बड़ा अंतर है जिसके बेस पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका को डिवाइड किया। दूसरा अंतर होता है हरित लवक का। हरित लवक हम जानते हैं हरे रंग का वर्णक होता है, ये आप सभी जानते हैं। हरा रंग जो भी दिख रहा है आपको प्रकृति के अंदर, ये हरा रंग वास्तव में भोजन बनाने के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हरित लवक की संरचना में ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जो इस प्रकृति में सारा भोजन खाद्य पदार्थ जो बन रहा है सूर्य की किरणों से आ रहा है, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र ऐसा प्रकृति में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों के अंदर, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर, इस जगत के अंदर जो
ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखना एकमात्र स्रोत उसमें सूर्य होगा, क्योंकि सनलाइट जो है उसी से एनर्जी आती है। अब वो एनर्जी सबसे पहले कहाँ आती है, पादपों के पास, क्योंकि पादप जो होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी तो हमें भी मिल रही है, हमें उससे ताप मिल रहा है, लेकिन हम उससे भोजन नहीं बना लेते। लेकिन हाँ, हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। जो ऑयल ग्लैंड होती है वो विटामिन डी हमारे शरीर में डेवलप करती है, बनाती है। लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर हरित लवक नहीं है। हमारी जो सेल है वो कैसी है, वो एनिमल सेल है, तो उसमें हरित लवक नहीं है। इसलिए जितने भी जीव हैं, यानी जो पादप हैं, उनमें हरित लवक है, जो कि हरे रंग का एक वर्णक है। हमारे अंदर वर्णक है, लेकिन कैसे हैं, जैसे मेलानिन वर्णक है, हमारी स्किन को जो कलर देता है, राइट। तो वर्णक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरित लवक की, ओनली क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है वो ही प्रकाश संश्लेषण करता है। हालांकि इसमें कई तरह के क्लोरोफिल है, अपन आगे पढ़ेंगे। और पादप कोशिकाओं में इसके कारण ही वो अपना भोजन स्वयं बना लेती है, इसीलिए स्वयंपोषी होती है। प्लांट सेल स्वयंपोषी ऑटोट्रोफ होती है, जबकि एनिमल सेल जो होती है वो हेटेरोट्रोफ्स, या जिसे हम कहते हैं परपोषी होती है, विषमपोषी होती है। इसमें यूग्लिना और जो है कुछ जीवाणु हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं, जिनको प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या एक होते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती है। इससे अपन एक अंतर और बना सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर अंतर नहीं माना जाएगा। कौन सा अंतर होगा वो, कि भाई जब बड़ी रिक्तिका होती है तो ध्यान रखना, जंतु को पादप कोशिका के अंदर केंद्रक साइड में होता है, केंद्रक थोड़ा कोशिका भित्ति की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, रिक्तिका तो होती नहीं है। तो रिक्तिका नहीं है तो केंद्रक क्या होता है, मध्य में होता है। आप देख लीजिए, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में केंद्रक भित्ति की ओर होता है। तो एक अंतर और हम बना सकते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर अंतर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं संचित भोजन जो होता है वो मंड के रूप में, यानी जिसको अपन पादप जो है मंड कह रहे हैं, स्टार्च है, बहुलक होता है। जबकि यहाँ एनिमल सेल में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन, जिसको हम जंतु मंड कहते हैं। क्या कहते हैं ग्लाइकोजन को, जंतु मंड, यानी जंतुओं का मंड है ये, एनिमल स्टार्च कह देते हैं इसको, ग्लाइकोजन को। आप कहेंगे ग्लाइकोजन हमारे हर एक सेल में है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे लीवर के अंदर स्टोर रहता है जब भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भोजन नहीं है संचित, पादपों में स्टार्च में रहता है। पादपों से हम ले रहे हैं, अब आलू खा रहे हो, अरबी खा रहे हो, केला खा रहे हो, सब में स्टार्च है, सब में मंड है, और वही टूटकर ग्लूकोज बनता है, क्योंकि बहुलक है ये पाचन क्रिया के द्वारा। और जंतुओं में हमारे अंदर ज्यादा जब मात्रा में जब ग्लूकोज होता है तो उसको क्या कर लेता है, वो ग्लाइकोजन में लीवर के अंदर स्टोर कर लेता है। और जब भी जरूरत पड़ती है, अगर हम भोजन नहीं लें, आप सोचिए यदि मान लो एनिमल्स भोजन नहीं करेंगे तो क्या वो एकदम से यानी काम करना बंद कर देंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन जो है हमारे अंदर संचित रहता है, हमारे अंदर टिश्यू के रूप में, हमारे अंदर ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर रहता है। तो हम कितने ही दिन अगर भोजन ना भी करें तो वहाँ जो ग्लाइकोजन संचित है वो टूटकर जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस और जो प्रक्रिया होती है प्रोटोलाइसिस, लिपोलाइसिस, उनसे जो है उस ग्लूकोज का निर्माण करता रहता है, हमें भोजन मिलता रहता है। क्योंकि हमारी सेल को भी जो है ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है तारक काय। तारक काय जो होता है, हमने कहा कि पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है, ठीक है, जबकि जंतु कोशिकाओं में होता है। अब तारक काय का काम क्या होता है? इसमें तर्कुतंतु, इसमें जो है तारक केंद्र होते हैं, तो वो तारक केंद्र क्या करते हैं? कोशिका विभाजन के लिए तर्कुतंतु बनाते हैं, राइट।
और ये तर्कुतंतु बनेंगे यहाँ तो तारक केंद्र से। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोशिका विभाजन नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न उठता है कि जब भाई पादप कोशिका में नहीं है तो कोशिका विभाजन कैसे होगा, तर्कुतंतु कैसे बनेंगे? बनेंगे तर्कुतंतु। तर्कुतंतु किससे बनेंगे? जीव द्रव में जो प्रोटीन फैला हुआ है उससे तर्कुतंतु बनेंगे और वहां पर फिर वो गुणसूत्रों को अपने साथ बांध लेंगे और कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन हुआ तो किससे हुआ? पटलिका विधि से। यहाँ किससे हुआ? खांच विधि से। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, देखिए कोशिका भित्ति में क्या होता है, निर्जीव होती है, तो इसमें जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका से संपर्क के लिए जीव द्रव्य तंतु होते हैं, उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। वो जंतु कोशिका में नहीं होते, इनकी जगह डेस्मोसोम होते हैं। तो आज की वीडियो जो थी उसमें हमने जंतु पादप कोशिका में अंतर देखा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए और आगे तक ये वाला जो डिफरेंस मैंने आपको बताया ये आपके बीएससी लेवल तक, कॉलेज लेवल तक काम आएगा। राइट। अब आपसे क्वेश्चंस की बारी आती है। बेटा ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए, आपको इसी वीडियो में क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। पादप कोशिका में संचित भोजन क्या है, ये आंसर बताना है आपको। जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जो नहीं मिलता है जिसके कारण वो परपोषी होती है। ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन कौन सी विधि से होता है और जंतु स्टार्च किसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपनी लगातार एपीएस ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लास।